हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आए हुए क्वेश्चन है। और इसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। और बाकी आप थ्योरी का पार्ट अगर कवर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के, तो वहाँ पर नेटवर्किंग और बाकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक हैं तो वहाँ पर मैंने वीडियो प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हो। बाकी हम आने वाले टाइम में जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो और भी हम जो है वो एक शुरुआत से फिर से रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, HTML में लाइन ब्रेक के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। तो लाइन ब्रेक के द्वारा क्या इंसर्ट किया जाता है? तो ये BR, ओके, तो ये जो है वो इंसर्ट किया जाता है। HTML जो रहती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज रहती है, जो कि हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। वैसे आजकल जो है वो ज़्यादातर पाइथन हुए और बाकी जो लैंग्वेज रहती हैं उनका यूज़ किया जाता है। HTML में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बिग हेडलाइन जो रहती है वो किससे द्वारा बनाई जाती है, तो H1 के द्वारा बनाई जाती है। ओके, तो ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर इथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी है। तो ये किस तरह की टोपोलॉजी है, ये पूछा गया है यहाँ पर कि जो फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर इथरनेट की टोपोलॉजी किस तरह की है। तो ये वर्स्ट टोपोलॉजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वर्स्ट टोपोलॉजी क्या होता है? ये केबल जाती है और जिसके थ्रू यहाँ पर बहुत सारे जो है वो सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं और ये सिग्नल जो लाइन गई हुई है। ओके, बाकी और भी जैसे ट्री टोपोलॉजी हुआ, तो ट्री में क्या रहता है कि लाइन जाती है और उसमें जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी होती है, तो जिससे जो है वो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो ये वस्ट टोपोलॉजी होती है। और स्टार टोपोलॉजी स्टार की तरह होती है, बीच में जो है वो कनेक्टर रहता है और अगल बगल जो है वो सिस्टम जुड़े रहते हैं इस तरीके से, स्टार की तरीके से। ओके, एंड बाकी स्टार मैश टोपोलॉजी जो रहती है सब मैक्स रहते हैं। जैसे कि ये मैंने 4 सिस्टम लिए हुए हैं, तो इससे ये कनेक्ट रहेगा, इससे ये कनेक्ट रहेगा, इससे ये, इससे ये, इससे इससे। तो ये जो है वो इस कनेक्ट रहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छी टोपोलॉजी कौन सी रहती है, तो मैश जो रहती है वो सबसे अच्छी रहती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ से लाइन कट होगी, मान लो कोई डिफेक्टेड हो गया यहाँ से, तो फिर भी जो है इस कंप्यूटर को जो है वो सिग्नल मिलता रहेगा इसके थ्रू। अगर मान लो ये भी कट गई, ये भी कट गई, तो इसके थ्रू मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी रहती है और इसका काफ़ी यूज किया जाता है। बाकी और भी जैसे कि बस टोपोलॉजी है, तो बस टोपोलॉजी में अगर सिग्नल बाहर यहाँ से कट गया, मान लो यहाँ से कट गया, तो ये 2 सिस्टम तो चलेंगे लेकिन आगे के सभी बंद हो जाएंगे। स्टार में भी वही रहता है। अगर मान लो ये कनेक्टर है तो स्टार टोपोलॉजी ये है, और इसमें से मान लो ये वाला कट गया तो ये जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी ज़्यादा टोपोलॉजी नहीं रहती है। सबसे बेस्ट जो रहती है वो मैश टोपोलॉजी रहती है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, DBMS में रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग के लिए किया जाता है। तो रिपोर्ट जनरेटर के लिए उपयोग किसका किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा को उस प्रकार के फॉर्मेट करने में जो विशिष्ट ह्यूमन रीडरशिप को संतुष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। DBMS जो रहता है वो डाटाबेस से संबंधित रहता है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। DBMS का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो याद रखना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी निर्देशांक यानी डायरेक्टरी को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, सिर्फ एक वेबसाइट को? तो ये जो है वो पब्लिक HTML रहती है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए। तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेटवर्किंग में TCP आगे चलकर विक्षेपित होता है। तो ये क्वेश्चन दरअसल व्यापम द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। तो नेटवर्किंग में जो सिग्नल जाते हैं वो पैकेट के फॉर्म में जाते हैं। ओके, तो मैं आपको ये क्वेश्चन तो कैंसिल कर दिया है, पर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे याद रखना। TCP IP मॉडल होता है जिसमें 5 लेयर रहती हैं। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, TCP।
ओके, तो इसमें जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो याद रखना है। बाकी अगर देखा जाए तो पैकेट के फॉर्म में जो है वो ये डाटा प्रोवाइड होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सिग्नल प्रोवाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग करके अनन्य रूप से किसी संबंध में ट्यूपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है वो प्राइमरी की है, ये भी डाटाबेस से संबंधित है और हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी की है जो हमेशा यूनिक की रहती है, मतलब उसके अगर कोई आपको टेबल दे दिया है, रिलेशन दे दिया है, तो उसमें हमेशा एक ही प्राइमरी की होगी और नहीं होंगी। तो याद रखना है, कभी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, दो नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, केवी है, तो केवी जो है ये जो है वो स्टोरेज की यूनिट होती है, तो किलोबाइट बोलते हैं जैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे कि केवी तो पता पड़ गया आपको, किलोबिट सॉरी किलोबाइट है, तो ये यहाँ पर आंसर गलत लग गया है, किलोबाइट। तो डी ऑप्शन दरअसल इसका आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर, तो एक निम्बल बराबर होता है 4 बिट। तो ये आप लिख लेना, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक निम्बल बराबर क्या होता है, तो 4 बिट होता है। एक निम्बल बराबर होता है 4 बिट और एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। बाकी अगर देखा जाए तो एक के बी बराबर होता है 1024 1024 बाइट के। तो 1024 बाइट के जो है वो एक के बी होता है, जिसे किलो बाइट बोलते हैं। सबसे अगर हम देखा जाए यूनिट बढ़ते हुए क्रम में, तो के बी सबसे छोटा होता है, बाकी और बिट बाइट भी छोटी रहती हैं, तो मोस्टली इन्हीं से पूछ लिया जाता है। तो के बी याद रखना, एम बी, फिर उसके बाद बड़ी होती है जी बी, उसके बाद होती है टी बी, टेराबाइट बोलते हैं जिससे, और फिर होती है पेंटाबाइट, उसके बाद होती है एक्जाबाइट, और उसके बाद होती है जेटाबाइट, और उसके बाद होती है योटाबाइट। तो ये याद रखना है। ओके, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, एक्जाबाइट, जेटाबाइट, टेटोबाइट, तो ये सब जो है वो यूनिट्स रहती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टेक्स्ट के स्क्रोलिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट होता है। तो टेक्स्ट के जो एलिमेंट रहते हैं स्क्रॉल करने के लिए, मार्क्यू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैर्क्यू, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि VBA मतलब जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, में प्रत्येक वेरिएबल के उपयोग से पहले इसे डिक्लेयर करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो डिक्लेयर करने के लिए जो है वो ऑप्शन एक्सप्लिसिटी, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ls कमांड को लिस्ट करने के लिए किया जाता है। तो ls कमांड क्या लिस्ट करने के लिए किया जाता है? तो फाइल लिस्ट करने के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा, होम पेज कहते हैं, यानी मुख्य पृष्ठ कहते हैं वेबसाइट के होम पेज को, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लाइट पेन एक है, तो लाइट पेन अगर देखा जाए तो वैसे तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसे जो है वो पॉइंट डिवाइस भी कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ओके, याद रखना है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस भी रहता है, अगर इनपुट डिवाइस दिया तो पॉइंट संकेत डिवाइस, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि SMPS है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं जिसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं? जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल बाकी स्टोरेज जो मीडिया रहती हैं, फाइल हुई, तो उन्हें हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और हार्ड कॉपी जैसे कि आपने PDF है, तो वो PDF के फॉर्म में है, तो आपको सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन अगर आप उसका प्रिंट निकाल लेते हो, जैसे कि प्रिंट आप निकालते हो PDF का, तो वो क्या बोलती है? हार्ड कॉपी बन जाती है। तो सॉफ्ट कॉपी PDF के फॉर्म में रहती है, और हार्ड कॉपी के लिए आपको प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं, तो उन्हें हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो आसान सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट स्टोर इन स्टोरेज मीडिया, यानी स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स जो है बिजनेस से संबंधित होता है, व्यवसाय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाला व्यवसाय। तो ई बिजनेस यानी ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो बिजनेस भी कई कई तरह के होते हैं, इसमें भी रिलेशन जो रहते हैं वो अलग अलग प्रोवाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फुल डुप्लेक्स मोड संचार होता है। तो फुल डुप्लेक्स ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मैं आपको सारे जो डुप्लेक्स हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि बात की जाए तो फुल डुप्लेक्स यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ कि ये जो रहता है वो वाइल्ड डायरेक्शनल रहता है। क्या है कि दो कनेक्शन है, ये दो सिस्टम है, इधर से भी सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, इधर से भी। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गए, यानी दोनों दोनों तरीके से जो है वो हमें सिग्नल मिल रहे हैं। जिसमें हमारे आ जाते हैं जैसे वाईफाई हुआ, लाईफाई हुआ, ब्लूटूथ हुआ। ओके, तो ये वाई डायरेक्शनल रहते हैं। अब इसमें जो सिंपल एक सिंपल डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये होते हैं। तो सिंपलेक्स में क्या रहता है कि एक ही तरफ से आपको सिग्नल मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं देखूं, रेडियो है तो रेडियो आप सिर्फ सुन सकते हो, आप कोई सिग्नल नहीं भेज सकते हो। ओके, तो ये सिंप्लेक्स होता है। डुप्लेक्स की बात की जाए, डुप्लेक्स में दो तरीके के होते हैं, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, दो सिस्टम कनेक्ट है मान लो ये, ठीक है। तो इधर से भी सिग्नल भेज रहा है, इधर से भी सिग्नल भेज रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि एक ही टाइम पे एक ही सिग्नल भेज सकता है। मान लो इधर से भेज रहा है तो आप इधर से ही भेजोगे, उस टाइम पे इधर से नहीं आ सकता। अगर आपको इधर से भेज रहे हो तो इधर से नहीं भेजा जा सकता। तो ये अलग अलग जो है वो, जैसे कि वायरलेस हुआ, वॉकी टॉकी हुआ, तो एक टाइम पे एक ही जना जो है वो वॉकी टॉकी से दूसरे को सिग्नल भेज सकता है, उसके बाद जो है वो दूसरा उसे जो है रिप्लाई करेगा। अब फुल डुप्लेक्स में क्या रहता है कि ये दोनों तरीके से एक ही टाइम पे जो है वो बात कर सकते हैं, सिग्नल भेज सकते हैं। जैसे कि टेलीफोन हुआ, तो ये क्या रहता है, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है कि हम बात भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं दूसरों की। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ तो वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो ये सब जो है वो फुल डुप्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है एम एस एक्सेल में कमेंट्स के द्वारा ऐड किया जाता है। तो कमेंट्स के द्वारा क्या किया जाता है, तो कमेंट्स के द्वारा इंसर्ट जो है कमेंट्स किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एक कंप्यूटर पठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई की लाइनों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा जब आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पर बार कोड होता है कुछ इस तरीके से, लाइन रहती है उसमें और एक रेक्टेंगल टाइप का रहता है इस तरीके से, और उसको स्कैन करके नहीं आपको जो है वो पेमेंट करते हैं, जो भी चार्ज रहता है उसका। तो ये बार कोड रहता है, यही जो है लंबाई चौड़ाई की अलग अलग लाइनें होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और आपसे ये भी पूछ लिया है कि बार कोड का जो है वो इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था, तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड नाम है इनका। ओके, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, तो ये याद रखना, इनके द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑफिस एम एस ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन व्यू क्या है? तो डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन व्यू जो रहता है वो संचार का व्यू एवं विभिन्न लेवल की हेडिंग होती है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर टैली में रिक्त स्थान है फंड फ्लोट के निर्माण में एक फंड है। तो ये वर्किंग कैपिटल फ्लो फंड फ्लो का निर्माण में एक फंड होता है टैली का। तो अगर आपने टैली पढ़ी होगी तो आप जानते होगे इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक यूजर जो विकल्प का समुच्चय प्रदान करता है? तो विकल्प बहुत सारे जो है वो किस में प्राप्त करते हैं, आपको बहुत सारी कोई लिस्ट मिल जाती है। अगर हम जनरल लाइफ में देखा जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये कंप्यूटर से है, लेकिन जनरल लाइफ का अगर मैं एग्जाम दूँ तो आप कहीं रेस्टोरेंट पर जाते हो तो आपको बहुत सारी वहाँ पर लिस्टें मिलती हैं। आप जो चूज़ करना चाहते हो उस हिसाब से यूजर जो है वो उसे विकल्प जो है वो चूज करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो लिस्ट इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है? तो जो भी कंप्यूटर रहता है तो उसमें बहुत सारे जो है इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो उनको जो है वो पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि एक कंप्यूटर है तो मॉनिटर है, उसमें माउस भी कनेक्ट है, उसमें कीबोर्ड भी कनेक्ट है। अब ऐसा तो देखिए, बिना कीबोर्ड के भी आप कर सकते हो, क्योंकि
माउस बात की जाए तो माउस के थ्रू आप यहाँ पर जो डिजिटल कीबोर्ड रहता है अंदर ही मॉनिटर में, तो उससे कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमें जो है वो वृद्धि करने के लिए, जो फंक्शनलिटी है उसको वृद्धि करने के लिए जो है हमें जो है वो कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमें जल्दी काम हो जाएगा। तो ये पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जैसे प्रिंटर हुआ, तो प्रिंटर मोस्टली जो है वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं रहता है। कीबोर्ड, माउस, यूपीएस हुआ, मॉनिटर हुआ, तो ये सब जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रोम की विशेषता जो इसे उपयोगी बनाती है। तो रोम की क्या विशेषता है जो इसको उपयोगी बना देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि रोम का डेटा गैर अस्थिर है, मतलब यह विद्युत शक्ति के बिना भी बना रहता है। तो जब सिस्टम चालू भी नहीं रहता है तब भी वो जो है इसमें प्रेजेंट रहता है, उसमें बना रहता है। और रोम की आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, रीड ओनली मेमोरी। ओके। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर देखिए, हाईलाइट करने के लिए हमें कहा गया है। तो अगर हमें किसी भी कॉलम है तो उसको हाईलाइट करना है, सेलेक्ट नहीं करना है, कंफ्यूज मत होना, सेलेक्ट नहीं करना है, हाईलाइट करना है, तो कंट्रोल स्पेस बार का यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए। और सेलेक्ट करने के लिए जितना भी डेटा रहता है उसको हमें पूरा सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कंट्रोल ए करना पड़ता है। कॉपी करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस सी करना पड़ता है। ओके। और जैसे कि कट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए करना पड़ता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं, वी। ओके। जैसे वी, ये वाली पेन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी, अभी जैसे मैंने बताया है। बाकी इनके बारे में भी बता चुका हूँ, ये क्या क्या रहते हैं। ये सेलेक्ट करने के लिए, ये जो है वो कट करने के लिए, ये जो है वो पेस्ट करने के लिए। ओके। कट करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए, और ये प्रिंट करने के लिए। तो ये है। ओके। तो ये 25 क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। अगले हम वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में और बाकी ग्रुप में, जहाँ स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर वीडियो को शेयर कर दिया करो। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, सब्सक्राइब कर लें, एक रेड कलर का बटन दिया होगा और साथ में एक बेल आइकन बन जाएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।